Welcome back to online classes. Hello, student. Again, we are taking the same problem related to introduction to trigonometry. Now, our next question is prove that sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta is equal to tan theta. Now, write the solution. And you know that this is the left hand side part and this is the right hand side part. In this question we started from the left hand side, so we have to write left hand side. The left hand side is sin theta minus 2 sin cube theta divided by 2 cos cube theta minus cos theta. Here we see that in the numerator sin theta as a common, so taking sin theta as a common, it gives 1 minus 2 sin square theta. In the same way, in the denominator, here is the cos theta as a common, it gives 2 cos square theta minus 1. बेटा देखो, अब तक तो ये प्रूफ कर दिया, जिसे जो प्रूफ करना है वो है tan थीटा राइट हैंड साइड में. इट मींस दैट कि अगर ये दोनों एक जैसे हों, इट मींस अगर ये दोनों कट जाते हैं तो मेरे पास आएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा जो कि होगा tan थीटा. +1 में अब जाओगे इन हायर क्लास में तो आपको पता चलेगा कि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. इट मीन दैट बोथ आर इक्वल टू ईच अदर. लेकिन यहाँ तो कोई फार्मूला पढ़े नहीं इस तरह का. अब एक काम करते हैं, हाउ टू प्रूव. बी रिमेंबर, यहाँ पे एक ट्रिक है. एज यू नो दैट 1 बराबर होता है 1 इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पे याद रखना 1 की जगह पे हम लोग यूज करेंगे क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. तो बच्चों अब इसके बाद क्या करेंगे समझ लो. sin थीटा अपॉन cos थीटा ये वैसे रखो, sin थीटा इनटू 1 को आप लिख सकते हो ना क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. अब फर्दर ये -2 sin स्क्वायर थीटा ये वैसे ही रहेगा अपॉन ऐसे ही यहाँ cos थीटा है इनटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस. अब इस 1 की जगह पर आप लिखोगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, लेकिन आप इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखोगे. इस वजह से यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करें. तो ब्रैकेट में लिखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है. ठीक है. अब जरा ब्रैकेट को ओपन करो तो देखो क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड में LHS इक्वल टू, जाओ बेटा समझ लो sin थीटा बाय cos इसको tan थीटा करते हैं, यहाँ लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है. इनटू ब्रैकेट जब ओपन करोगे देखो आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा ना. तो इट गिव्स दैट, पहले cos स्क्वायर थीटा लिखो, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इट गिव्स माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय. ऐसे ही देखो यहाँ पे sin बाय cos tan हो गया, ध्यान दीजिएगा. 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, बेटा माइनस प्लस माइनस होता है माइनस sin स्क्वायर थीटा, फिर देखो माइनस प्लस माइनस cos स्क्वायर थीटा. अब ध्यान दो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 cos स्क्वायर थीटा ना. इट बिकम्स tan थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर थीटा. बोथ आर कैंसिल ना. देखो अब बराबर हो गया ना, कैंसिल हो गया. सिर्फ आपके पास क्या है tan थीटा है. tan थीटा दिस इक्वल टू राइट हैंड साइड. ये प्रूव करना था. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन है प्रूव दैट sin थीटा प्लस cosec थीटा होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा. राइट द सॉल्यूशन. हियर अगेन वी आर टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड. इधर देखो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लो आप. लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे ही रहेगी, पहली लाइन वही लिखोगे, अर्थात sin थीटा प्लस cosec थीटा होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा होल स्क्वायर. बेटा देखो यहाँ पे हम कोसेक को 1 बाय sin थीटा और sec को 1 बाय cos नहीं लिख रहे हैं, इसलिए नहीं लिख रहे हैं देखो ये sin है कोसेक है. तो हम जानते हैं दिस इज द फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर. इसको बाद में हम ब्रेक कर सकते हैं. तो हम इसको लिखते हैं sin थीटा प्लस cosec थीटा होल स्क्वायर. लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इनटू cosec थीटा. और आपको पता है sin थीटा इनटू cosec थीटा 1 होता है, तो सिर्फ यहाँ 2 आएगा. जरा देखो इसको ब्रेक करते हैं. इट गिव्स sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इनटू cosec थीटा. ये आपका इस ब्रैकेट का एक्सपेंशन ये होगा प्लस. अब cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन देखो
cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू cos थीटा इंटू sec थीटा। अब जरा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो बेटा, यहाँ sin स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे प्लस cos स्क्वायर थीटा है। चाहो तो एक साथ लिख दो, नहीं तो डायरेक्ट लिखो 1। चलो मैं दिखा रहा हूँ, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लिखो, sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा। मैं रीअरेंज कर दे रहा हूँ। प्लस यहाँ देखो कोसेक स्क्वायर थीटा है और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा, इसको रीअरेंज कर दो तो कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा। और देखो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये 1 हो गया तो सिर्फ 2 बचेगा। 2 इंटू 1 2 होता है, यहाँ से 2 आएगा, अब प्लस यहाँ से 2 आएगा। अब समझ सकते हो क्यों यहाँ 2 आया, बिकॉज साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज 1, सो 2 इंटू 1 1। इन द सेम वे cos थीटा इंटू सेक थीटा इज 1, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो वही आएगा। तो 2 इंटू 2 और 2 प्लस 2 4 हो जाता है। देयरफॉर अब लेफ्ट हैंड साइड क्या लिख सकते हैं, ये देख लो। देखो लेफ्ट हैंड साइड इसको लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इसको बेटा, इसकी वैल्यू 1 हो गई। प्लस देखो ये कोसेक स्क्वायर थीटा सेक प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 4 हो गया। तो तुम ध्यान दो, हमारे क्वेश्चन में tan स्क्वायर का जिक्र है, cot स्क्वायर का, तो क्या कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है? यस। जैसे मैं फार्मूला यहाँ लिख के समझा दे रहा हूँ, तो जरा ऊपर मैं लिख करके समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखो जैसा कि आपने पढ़ा था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा आप क्या लिखोगे, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, यानी हम जहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से आप सेक स्क्वायर थीटा क्या लिखोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इन दोनों फार्मूले का इस्तेमाल करूंगा, देखते हैं। तो बेटा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा जब लिखो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये है कोसेक स्क्वायर का फार्मूला। प्लस और जहां सेक स्क्वायर थीटा वहां लिखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। और 2 प्लस 2 क्या होता है, प्लस 4 होता है। अब सबको जोड़ो, 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 और 3 प्लस 4 7, तो 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस cot स्क्वायर थीटा। देखो ये राइट हैंड साइड है, इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड, ये इक्वल करना, ठीक है ना, आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट cosec थीटा माइनस sin थीटा इनटू sec थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1 upon tan थीटा प्लस cot थीटा। नाउ राइट द सॉल्यूशन taken as left hand side. First left hand side will take, the left hand side is given cosec theta minus sin theta into sec theta into minus cos theta। तो देखो यहाँ पे ना बहुत से बच्चे ना ब्रैकेट का एक्सपेंड करते हैं, तो लेंथी प्रोसेस है। सिंपल प्रोसेस ये है कि भाई एक स्मॉल ब्रैकेट देखो, ये cosec थीटा को 1 by sin थीटा लिख सकते हैं और cos को 1 by cos लिख सकते हैं। और थोड़ा उसको आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं हाउ टू सॉल्व। फर्स्ट अपन राइट द cosec थीटा इन टर्म्स ऑफ sin थीटा, 1 upon sin थीटा माइनस sin थीटा होगा, राइट, इनटू इन द सेम वे sec थीटा इज रिटन एज 1 by cos थीटा और माइनस cos थीटा। नाउ ये होगा 1 upon sin थीटा माइनस sin थीटा है ना, इट मींस दैट आप इसको ऐसे लिखो 1 minus sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा। इन द सेम वे बेटा sin थीटा है, इसको लिख सकते हो 1 minus cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। कैसे लिखा बेटा, 1 upon cos थीटा माइनस cos थीटा, तो cos इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो जब एलसीएम लोगे cos थीटा 1 का cos थीटा होगा, cos से cos डिवाइड तो 1 टाइम जाएगा, तो 1 into 1 1 ही होता है। इन द सेम वे 1 को डिवाइड 1 से डिवाइड करो cos थीटा पर जाएगा, तो cos थीटा into cos थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। उसी तरह इसका भी वही मल्टीप्लाई होगा, सेम टू सेम है। अब ये बताओ 1 minus sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, तो आप लिखोगे cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इनटू, और 1 minus cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा, तो लिखोगे आप sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब क्या देख रहे हो बेटा, एक साइन से एक साइन कटेगा ऊपर वाला, एक का से का, अंत में बस इतना ही आएगा cos थीटा इनटू sin थीटा। लेकिन जो राइट हैंड साइड है वो हमारा 1 upon tan थीटा प्लस cot थीटा। अब क्या करोगे, इट मींस दैट कि यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड भी लेके चलना है और राइट हैंड साइड भी लेके चलना है। अब आप राइट हैंड साइड लेके चलो और तो कोशिश करो कि यही आपका रिजल्ट आना चाहिए, ओके। तो अब हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे जिसका आंसर आना चाहिए cos थीटा इनटू sin थीटा। देखते हैं, तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो लेके चलेंगे, ठीक है। अब लिखते हैं राइट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड इक्वल टू जो कि दिया है 1 upon
tan थीटा और प्लस cot थीटा। चाहो तो इस बार ब्रेक में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 अपान बेटा tan थीटा को sin cos में ब्रेक करो, इट गिव्स sin थीटा बाय cos थीटा। क्यों? क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, प्लस cot थीटा क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। सबको पता है जी, अब तो प्रैक्टिस हो ही गया होगा। डिवाइड का साइन लगाओ, यहाँ 1 लिख लो, और इसका देखो इसका एलसीएम लो, cos थीटा sin थीटा एलसीएम cos थीटा इनटू sin थीटा होगा, तो cos थीटा इनटू sin थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा sin स्क्वायर थीटा और प्लस ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ये ऊपर आएगा ना, इट गिव्स cos थीटा इनटू sin थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। बेटा बताओ डिनोमिनेटर 1 है ना, 1 होगा ना, बिकॉज़ इट इज द फार्मूला फॉर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा व्हिच इज 1। सो हम लिख सकते हैं cos थीटा इनटू sin थीटा अपॉन 1, जो कि आएगा फर्दर यही आएगा, क्या आएगा cos थीटा इनटू sin थीटा। आगे ना, देयरफॉर हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू व्हाट राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। यही हमारा प्रूविंग स्टेटमेंट है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बेटा अगला जो क्वेश्चन है वो एमसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, और देखो इसमें जो है ना प्रूव दैट, या देखो 3 टर्म है ना, इट मीन दैट आपको ना ये टर्म लेके चलना है, फिर ये प्रूव करना है, फिर ये लेके चलना है, फिर ये प्रूव करना है। इट मीन दैट यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो एग्जाम में कोई एक इस तरह से पूछेगा कि प्रूव दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, या ऐसे कहेगा प्रूव दैट 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, या ऐसे कर सकता है कि प्रूव दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा ऑफ होल स्क्वायर। बेटा इसको हम पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले ना हम ये बराबर ये प्रूव करते हैं, फिर ये बराबर ये प्रूव करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। मान लेते हैं हमको प्रूव करना है, तो प्रूव 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, यानी हम क्वेश्चन को ब्रेक कर दे रहे हैं, क्वेश्चन को रीअरेंज कर दे रहे हैं। एग्जाम में इस तरह नहीं पूछेगा, तो हम पहले क्वेश्चन को हम ऐसे मॉडिफाई कर रहे हैं कि प्रूव दैट, इसको हम ऐसे लिखेंगे पहले, प्रूव दैट, मान लो हमारा क्वेश्चन ये है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू लाना है tan स्क्वायर थीटा। चलो मान लो हमारा यही क्वेश्चन है, कैसे प्रूव करेंगे? पहले सॉल्यूशन में इसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड की पहली लाइन लिख लो, यही है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। बेटा जैसे कि पता है ना आपको, अब फार्मूला आपको लर्न हो चुका है मान लो, तो जैसा कि आपने पढ़ा था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पढ़ा था ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्या पढ़ा था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सोचो यहाँ से sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है, ये होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इट मींस दैट जहां पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वहां क्या लिख दो sec स्क्वायर थीटा, तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं न्यूमरेटर में sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ऐसे ही cosec स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा था, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप सोचो cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इट मीन दैट जहां पे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा है इट इज रिटन एज cosec स्क्वायर थीटा, तो लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो जो हमको लाना है वो tan स्क्वायर थीटा, अब कैसे करेंगे? देखो न्यूमरेटर वही रहेगा sec स्क्वायर थीटा, अब जैसा कि आपको पता है कि ये 1 अपॉन cosec स्क्वायर थीटा है, इसको लिख सकते हो आप sin स्क्वायर थीटा। अब देखो अब sec स्क्वायर थीटा को फर्दर आप लिख सकते हो क्या 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा। ये है क्या? ये है sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अब इसको सिस्टमैटिक वे में लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और यही क्या है tan स्क्वायर थीटा। यही आपका मान लो क्या राइट हैंड साइड हो गया, यानी प्रूफ हो गया ना। एक तरीका तो ये था, आप देख सकते हो हमने बेटा डायरेक्ट जो है फार्मूला यूज किया, क्या यूज किया कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है sec स्क्वायर थीटा है, एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा जो है cos स्क्वायर थीटा है, उसके बाद मैनिपुलेट किया तो हमारा आंसर आ गया tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। जरूरी नहीं है, एक और तरीका है, आप sin और tan को sin और बाई cos करो और cot को cos बाई sin करो, वहां से लगाओ, उसको भी देख लो और करके देख लेते हैं। देखो और करके मैं लिख ले रहा हूँ 1 प्लस बेटा tan स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, ये आपका न्यूमरेटर हो गया, अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो बेटा cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखो क्या होगा, ऊपर की लाइन में अरेंज कर दे रहा हूं,
इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, देखो इसको लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा। अब आप समझ गए कैसे आया होगा, होल डिवाइडेड बाई इक्वल टू ना, हमेशा ही डिवाइड के सामने लगाने की कोशिश करोगे। डिनोमिनेटर होगा साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस cos स्क्वायर थीटा एंड होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो आप इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, और अपन cos स्क्वायर थीटा होगा, न्यूमरेटर है, डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू 1 होती है और अपन sin स्क्वायर थीटा, 1 अपन cos स्क्वायर थीटा होल अपन 1 अपन sin स्क्वायर थीटा। इट गिव्स, अब चेक कर लो, ये आएगा आपका sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, जो कि होता है tan स्क्वायर थीटा। और यही क्या है हमारे लिए, राइट हैंड साइड। यही सिंपल करना था, यही प्रूव करना था। इस तरह से बच्चों आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसको हम लोग करते हैं, ठीक है। प्रूव दैट 1 minus tan theta upon 1 minus cot theta whole square is equal to tan square theta. Now taking the left hand side, 1 minus tan theta upon 1 minus cot theta to the whole power 2. बेटा सेकंड लाइन से हम लिख सकते हैं, यही लिख दे रहा है, जैसे a upon b का होल स्क्वायर होता था ना, इट इज रिटन एज a स्क्वायर upon b स्क्वायर। लाइक दिस हम लिख सकते हैं 1 minus tan theta होल स्क्वायर और upon 1 minus cot theta होल स्क्वायर, 1 minus cot theta होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो। अब यहाँ से करते क्या है, बहुत से बच्चे ना इसको एक्सपेंड करते हैं, जैसे 1 का a माइनस b का होल स्क्वायर है ना, तो लिख सकते हो 1 का स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस 2 cot थीटा। तो ये भी एक टेक्निक है, क्योंकि हम जानते हैं ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, तो भी एक आसान तरीका है। दूसरा मेथड ये है ना कि हम tan और cot को sin बाई cos में चेंज कर रहा था, tan थीटा की जगह लिखे sin थीटा बाई cos थीटा एंड cot थीटा की जगह लिखेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा, और थोड़ा सा वहां से मैनिपुलेट करेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। तो बेहतर है sin बाई cos और cos बाई sin का यूज करें। चलो तो देखो न्यूमरेटर में पहले देखते हैं, 1 माइनस tan को लिखो sin बाई cos, मतलब sin थीटा बाई cos थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको लिखेंगे 1 माइनस cot थीटा को लिखेंगे cos थीटा बाई sin थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा फर्दर न्यूमरेटर को हम ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा। अब बच्चों आप समझ रहे होंगे कैसे होगा। अब देखो अगली लाइन से क्या करते हैं, अब इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, बेटा ये a अपन b का होल स्क्वायर जैसा ना, इसको आप ऐसे भी लिख दो cos थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई, इसे लिखेंगे sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, और इसको भी रेस कर दें, जगह मिल जाएगा, होल डिवाइडेड बाई क्या होगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान दो ये a अपॉन b टोटल अपॉन c अपॉन d है, तो इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करते हो, याद है ना, देखो सीख लो आप, समझ लो आप, देखो cos थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर और अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अब इस डिवाइड को जब इनटू में चेंज करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है फ्रैक्शन ना, अर्थात sin स्क्वायर थीटा एंड होल डिवाइडेड बाई sin थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर। अब तुम ध्यान से देखो, एक फार्मूला पढ़ा था तुमने कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए, बट a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू हो सकता है b माइनस ए होल स्क्वायर, कोई चेंज नहीं होता, ठीक है ना। अर्थात ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा इनटू sin थीटा, और sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, तो दोनों सेम है, कट जाएंगे। या इस तरह इस प्रॉपर्टी को भी आप लर्न कर सकते हो, तो इस तरह दोनों कैंसिल आउट, तो इट बिकम्स sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, इट गिव्स अ tan स्क्वायर थीटा, और यही क्या है बेटा राइट हैंड साइड। इस तरह से ना आपके एनसीईआरटी का जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी फार्मूले से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थे वो सॉल्व हो चुके हैं। आपको क्या करना है, आपको अपने रेफरेंस बुक या एनसीईआरटी एग्जाम्पल से भी सवाल लगाने होंगे,
प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको लर्न नहीं होगा, आपको याद नहीं होगा। ओके, प्रैक्टिस के लिए आप अदर रेफरेंस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल को लगा सकते हैं। ठीक है, आइए उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन लगाने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, नाउ बेटा कुछ सवाल हम प्रैक्टिस करते हैं। उसमें से एक क्वेश्चन है √1 - cos थीटा अपान 1 + cos थीटा = cosec थीटा - cot थीटा। आइए देखते हैं, राइट द सॉल्यूशन। जैसा कि आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। LHS = √1 - cos थीटा अपान 1 + cos थीटा। बट अब देखो, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे रूट के अंदर, जिसको आप ऐसे लिखो 1 - cos थीटा × 1 + cos थीटा। अब डिनोमिनेटर 1 + cos थीटा है, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 1 - cos थीटा, लिख सकते हैं इनटू 1 - cos थीटा अपान 1 - cos थीटा। अब क्यों डिनोमिनेटर का ही करते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, पर इससे क्वेश्चन इजी होता है। अगर आप न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट लोगे, अर्थात हम 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा मल्टीप्लाई करेंगे इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो भी हमारा आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाता है। तो मैं भी बता दूंगा आखिर में कितना स्टेप बढ़ता है। चलो अब देखो, √1 - cos थीटा × 1 - cos थीटा, ये गिव्स अंडर रूट में होगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। आप चेक कर सकते हो, होल डिवाइडेड बाय, जैसा कि पहले ही बताया गया है 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा, इट गिव्स 1 - cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो बेटा, क्या होगा, इस टाइम कैसे करते हैं, ये रूट स्क्वायर रूट पावर 2 है ना, तो आप इसको ऐसे लिखो 1 - cos थीटा, क्योंकि रूट हट चुका होगा। और आपको पता है √1 - cos स्क्वायर थीटा जो होता है ना, वो साइन स्क्वायर थीटा होता है, अर्थात ये हो जाएगा रूट में ही साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, ये होगा 1 - cos थीटा अपान sin थीटा। अब इसको अलग करो ना, 1/sin थीटा - cos थीटा / sin थीटा, देखो क्या आएगा, तो 1/sin थीटा cosec थीटा होता है, और -cos थीटा अपान sin थीटा cot थीटा होता है। तो अगले आंसर लिख सकते हैं ना, क्या 1/sin थीटा अब -cos थीटा अपान sin थीटा, इट गिव्स cosec थीटा और -cot थीटा, जो कि हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। यही प्रूफ करना है। ठीक है, ये तो प्रूफ हो गया बेटा। जैसे मैंने बताया था ना कि हमने इसका डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, तो ये ला दिया। तो क्या जरूरत है हर बार डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने की, उसके कॉन्जुगेट से नहीं। अब न्यूमरेटर कॉन्जुगेट से भी ला सकते हो, थोड़ा स्टेप बढ़ेगा। देखिए, आइए उसकी प्रैक्टिस कर देते हैं। दोनों आप जानो, रटने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लो, मान लो ये लेफ्ट हैंड साइड है, √1 - cos थीटा अपान 1 + cos थीटा, ये है। अब क्या करो, अब अगले स्टेप में ना इसका न्यूमरेटर क्या है, 1 - cos थीटा है। पहले लिख लो 1 - cos थीटा × 1 + cos थीटा। अब न्यूमरेटर का जो कॉन्जुगेट होता है वो 1 + cos थीटा होता है, अर्थात यहाँ 1 + cos थीटा होगा और यहाँ भी 1 + cos थीटा होगा, तभी तो बैलेंस होगा। अब देखो बेटा, 1 - cos थीटा × 1 + cos थीटा, इट गिव्स √1 - cos स्क्वायर थीटा अपान, यहाँ देखो 1 + cos थीटा × 1 + cos थीटा, इट गिव्स 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो, अब अगले स्टेप में क्या होगा, जैसा कि आपको पता है ना 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा। सो इन न्यूमरेटर इट बिकम्स sin स्क्वायर थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय वही रहेगा भी, मान लो 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो, अब रूट हटाओ, ध्यान दो, ये देखो √sin स्क्वायर थीटा क्या होगा, sin थीटा होगा, और ये क्या होगा 1 + cos थीटा होगा। अगर हमें ये प्रूव करना है तो यही स्टेप लेके चलेंगे। लेकिन क्या देख रहे हो आप, क्या ये मिला, नहीं मिला ना, तो प्रॉब्लम में आ गए। अब क्या करोगे, अब एक ट्रिक है, अब ट्रिक क्या, थोड़ा यही प्रॉब्लम आता है। अब सवाल में जो प्रूफ करना राइट आंसर वो तो आया नहीं, उसके लिए फर्दर हम क्या करेंगे, अब ऊपर नीचे अगर हम sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी अब याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। इसीलिए थोड़ा ये प्रोसेस जो गलत मतलब लेंदी माना जाता है। अब फर्दर आप क्या करो, अब sin थीटा अपान sin थीटा से मल्टीप्लाई करो। अब क्यों करोगे, क्यों इसलिए करते ताकि ये sin स्क्वायर थीटा बन जाए, और sin स्क्वायर थीटा फर्दर लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, और फर्दर 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 - cos थीटा × 1 + cos थीटा, तब जाकर के हमारे ये आएगा। देख लो, यानी आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, प्रोसेस लंबा हो गया। तो इट गिव्स sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा × sin थीटा। इसको वैसे ही लिखो जैसे, कोई चेंज मत करना, 1 + cos थीटा × sin थीटा।
अब जैसा कि आपको जब पता है ना साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, सबको पता है ये, एंड होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देख रहे हो ना कितना लंबा प्रोसेस हो गया, थोड़ा सा भी अपने कॉन्जुगेट चेंज कर दिया था, नोमिनेटर का ले लिया तो प्रॉब्लम भी आ गए। ठीक है, अब क्या करो, अब अगली लाइन में देखो, अरे देखो ऊपर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप इसको लिख सकते हो ना, एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा इंटू सेकंड ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, एंड होल डिवाइडेड बाई क्या है, वही है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस, बोथ आर कैंसिल, बचा सिर्फ क्या, वही 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसको अलग अलग करो तो आ गया ना, तो देखो 1 बाई साइन थीटा हुआ, अब माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा हुआ, सो इट गिव्स क्या देगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू लगा के कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यही हमारा राइट आंसर। अब आपको अनुभव लग गया होगा, अंदाजा लग गया होगा कि थोड़ा सा भी अगर कॉन्जुगेट हम चेंज करते हैं तो उस केस में क्या हो रहा है, क्वेश्चन जो है लेंदी हो जा रही है, ठीक है, उसका सबसे लेंदी हो जा रहा है बेटा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। मोस्टली क्वेश्चन में हम डेरिवेटिव का ही कॉन्जुगेट लेके चलते हैं। अगर मान लो आप सवाल लगा रहे हो 2-3 स्टेप बाद अगर आंसर नहीं आया, इसका मतलब आपने गलत कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया है, आप तुरंत उसको चेंज करके अपने कॉन्जुगेट को चेंज कर दीजिएगा ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए, ठीक है, नहीं तो आपको जैसे बता ऐसे करना पड़ेगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos टू द पावर 4a माइनस cos स्क्वायर इक्वल टू लाना है sin टू द पावर 4a माइनस sin स्क्वायर। तो बेटा देखो जैसे कि क्वेश्चन लग रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेके चलो, हो सकता है अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड नहीं आता है तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हुए एक सिंपल सा आंसर लाएंगे, देन फर्दर राइट हैंड साइड भी लेके चलेंगे और वही आंसर मैच करा देंगे, तो हम कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आइए पहले देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है cos टू द पावर 4a अब माइनस cos स्क्वायर। बेटा क्वेश्चन में कभी एंगल ही होगा कभी थीटा होगा, इसको घबराइएगा मत, तरीका वही होता है। अच्छा इन दोनों में देखो क्या पहले कॉमन है, देखो cos स्क्वायर ये कॉमन है, ठीक है ना, इसके लगाने कई मेथड हो सकते हैं, फिलहाल इसमें cos स्क्वायर कॉमन ले लो पहले, आएगा cos स्क्वायर a माइनस 1। अब आपने तो 1 माइनस cos स्क्वायर इक्वल टू sin स्क्वायर पढ़ा है, तो अब क्या करो इन दोनों में ना -1 कॉमन ले लो, तो माइनस को आगे लगा दो, ये cos स्क्वायर ही होगा, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर, जो आगे चलकर क्या बन जाएगा sin स्क्वायर, अर्थात माइनस cos स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है ना। अब देखते हैं राइट हैंड साइड में अगर यही आ गया तो ठीक है, यानी ला सकते हैं बेटा, देखो लेफ्ट हैंड साइड ही लेके चल सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो राइट हैंड साइड में प्रूफ करना है उसमें साइन का ही जिक्र है, cos का कोई जिक्र नहीं है, तो फर्दर क्या करो माइनस sin स्क्वायर ऐसे लिखो पहले, अब हम cos स्क्वायर को लिख सकते हैं, अब फर्दर 1 माइनस sin स्क्वायर, हाँ यही तरीका सही है, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड से डायरेक्ट राइट हैंड साइड लाएंगे, ठीक है ना। तो आप cos स्क्वायर क्या लिख दो 1 माइनस sin स्क्वायर, माइनस sin स्क्वायर को आगे रखिए। अब जरा ब्रैकेट खोल दीजिए, तो देखो माइनस sin स्क्वायर इंटू 1 क्या देगा, माइनस sin स्क्वायर, अब माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, sin स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर और जुड़ जाएगा, तो sin टू द पावर 4 हो जाएगा, तो sin टू द पावर 4a। देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या अगली लाइन से लिख सकते हो इक्वल टू sin पे पावर 4a माइनस sin स्क्वायर, माइनस क्या लिख सकते हैं sin टू द पावर 4a अब माइनस sin स्क्वायर, यही है ना, प्लस को आगे रखो माइनस को बाद में रखो, यही हमारा क्या राइट हैंड साइड है, तो हम कह सकते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है cot टू द पावर 4a माइनस 1 इक्वल टू है cosec टू द पावर 4a माइनस 2 cosec स्क्वायर है। बेटा पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है, वैसे हम चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेकर चल सकते हैं और इसको ला सकते हैं, तो दोनों सही है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो सॉल्यूशन में, लेफ्ट हैंड साइड cot टू द पावर 4a माइनस 1। बेटा इसको लगाने कई मेथड हो सकते हैं, हम क्या करें यहाँ पे ना, हम इसको cos और sin में ब्रेक कर रहे हैं, नहीं तो एक और तरीका है, आप इसको ऐसे समझो, cot स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हो और 1 को 1 का स्क्वायर कर सकते हो, सो इट इज द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में होता है a माइनस b और सेकंड ब्रैकेट में होता है a प्लस b, तो आप इसको लिख सकते हो cot स्क्वायर a माइनस 1 इन वन ब्रैकेट और cot स्क्वायर a प्लस 1 सेकंड ब्रैकेट। जो प्रूव करना है देखो इसमें cosec का जिक्र है, तो क्या कैसे करेंगे ये समझ लो। देखो एक आसान तरीका ये है ना कि आप जनरली हम लोग फॉलो पढ़े हैं cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वहां से cot स्क्वायर को cosec स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी तरीका है। उससे आसान तरीका ये है कि सबको पहले cos साइन में बदलो, उसके बाद हम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं सबसे आसान मेथड लगाते हैं, साइन का चेंज करके लगाते हैं, वो भी तरीका है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री बड़ा ही फ्लेक्सिबल है, अब अगर आपके पास अच्छा कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, आप कई तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो हम cos साइन बदलना है, इसको लिखेंगे cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर,
और ये माइनस 1 होगा। इन द सेम वे ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए अपन साइन स्क्वायर ए और प्लस 1। थोड़ा इसको और सिंपल करते हैं, ऊपर की एक दो लाइन एड कर देते हैं। देखो बेटा ये cos स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा ये cos है। देखो अब लिख सकते हैं इसको cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई cos साइन स्क्वायर ए, सही बात है, इंटू इसको लिख सकते हो, ध्यान देना एक cos स्क्वायर ए, हाँ ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, हाँ और अपन क्या होगा साइन स्क्वायर। तुम क्या देखोगे साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए हो जाएगा साइन पे पावर 4 है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 होगी ना, तो ध्यान दो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बेटा देखो एक्चुअली हमको कोसेक मिसल लाना है, कोसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है। एक तरीका ये कि जहां जहां cos स्क्वायर है वहां साइन चेंज कर दो, ठीक है। अभी हम फर्दर इस cos स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और फिर फर्दर ये माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, अब ये देखो साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए मिल करके हो जाएगा साइन की पावर 4 ए, और जानते हो इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, जिसे मैं नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान देना ये वैल्यू 1 हो गई है, ठीक है ना। अब जरा ब्रैकेट खोलो बेटा, ये 1 हो गया, ध्यान दीजिएगा, तो 1 अपन साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये तो वही रहेगा। फर्दर मैंने cos स्क्वायर ए लिख दिया है, ठीक है। जरा ब्रैकेट खोलोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर, और डिवाइडेड क्या होगा साइन की पावर 4 ए होगा। अब सबको अलग करो, ये होगा 1 अपन साइन के पावर 4 है और माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपन साइन के पावर 4 है। अब सोचो क्या होगा, जैसा कि आपने पढ़ा था 1 अपन साइन ए कोसेक ए, इन द सेम वे 1 अपन साइन टू द पावर 4 ए होगा कोसेक टू द पावर 4 ए। इस बात को जानते रहिएगा बेटा। 2 लिखो, अब ध्यान दो साइन स्क्वायर ए अपन 1 साइन टू द पावर 4 ए है, तो 2 अपन इसका 2 पावर कम हो जाएगा, जैसे साइन पावर 4 है ये 2 है तो कटेगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये सब समझ रहे होंगे, पावर में पढ़ाया गया है, तो इसको आप लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो, कोसेक 4 ए और माइनस 2 इंटू कोसेक स्क्वायर है। यही हमारा क्या है राइट हैंड साइड। क्यों? क्योंकि आप जानते हो ना 1 अपन साइन स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर है, तो यही बेटा प्रूव करना था। तो हम कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सोचिएगा। प्रूव दैट sin टू द पावर 4a प्लस cos टू द पावर 4a इक्वल टू लाना है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर। सॉल्यूशन लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ही लिख चलोगे, ये होगा sin टू द पावर 4a और प्लस cos टू द पावर 4a। अरे ध्यान दो, अगर ये माइनस होता तो मतलब ये है, मतलब sin टू द 4a प्लस cos टू 4a है, तो क्या कर सकते हैं, जरा इस चीज को समझाते हैं आपको, थोड़ा रफली समझ लो। जैसे अगर मैं कहूँ कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर निकालना चाहता हूँ, तो निकाल के देखो, ये होगा sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर अर्थात a का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर और प्लस 2 sin स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a। तो बेटा देखो ये हो जाएगा sin पे पावर 4 है और ये हो जाएगा cos पे पावर 4 है, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर है और ये 1 होती है ना। तो मतलब अभी आपको मतलब यहाँ यही इसी तरह हम इम्प्लीमेंट करेंगे, थोड़ा और आसान तरीके से हम समझा दे रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूज करेगा। देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ sin स्क्वायर a और प्लस cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर। अब जरा सोचो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। क्यों? देखो इसको जब एक्सपेंड करते हैं तो आएगा sin स्क्वायर a का स्क्वायर अर्थात sin टू द पावर 4a प्लस cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर अर्थात cos टू द पावर 4a और प्लस एक्स्ट्रा टर्म आएगा 2 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर है। तो वही टर्म हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ध्यान दो, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, शायद बहुत से बच्चों को नहीं समझ आ रहा है, मैं जरा थोड़ा एक बार और रिवाइज करा दे रहा हूँ। जैसे देखो पहले सभी बच्चे इस चीज को नोट करेंगे, अगर हम sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर करें तो क्या आएगा बताओ, ये आएगा sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर और प्लस cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर और प्लस 2 sin स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a। अब सोचो बच्चों sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर होता है sin टू पावर 4a और प्लस ये हो जाएगा cos टू पावर 4a और प्लस ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a। और ये क्या था, ये था sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर, इसी के बराबर है। अब तुम सोचो क्या है ये, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर का ये है,
तो तुम ध्यान दो कि इसको हम लिखे साइन पे पावर 4 है प्लस cos पावर 4 है और प्लस 2 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर है। अगर प्लस 2 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर इधर ट्रांसफर कर दो तो ये कुछ ऐसा ही होगा। आज इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन पे पावर 4 है प्लस cos पावर 4 है। वही लिखा मैंने, इसकी वैल्यू यही नहीं लिखा है। अब देख लो यहाँ से। अब अगले आंसर देखो क्या होगा, इसको आप पॉज बटन यूज करके आप इसको समझ सकते हैं अलग से, तब इसको समझिएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ से आपको पता है इसकी वैल्यू 1 होती है, ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। अब माइनस जो है वैसे ही लिखो, 2 साइन स्क्वायर है cos स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर है। ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, ये सीधे करना था। देन hence we can say that left hand side is equal to right hand side, यही प्रूफ करना था। I prove that sin to the power 4a minus cos to the power 4a is equal to sin square a minus cos square a is equal to 2 sin square a minus 1 is equal to 1 minus 2 cos square a। बेटा देखो एक्चुअली में हम इसी को लेकर चलेंगे। हम बारी बारी से इसको भी प्रूव करेंगे, फिर इसको भी प्रूव करेंगे, फिर इसको भी प्रूव करेंगे। इट मीन दैट एग्जाम में कोई एक आएगा, लेकिन हम बेटा उस स्टेप बताते रहे, जहां तक जो चाहिए वो आप वहां तक आप देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो सॉल्यूशन राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे। sin to the power 4a minus cos to the power 4a। अब देखो इसको sin to the power 4a का मतलब क्या होता है, ये होता है sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर। वैसे ही cos to the power 4 लिख सकते हैं cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर। इट मींस दैट ये a है, ये समझो b है, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मेट है a माइनस b इनटू a प्लस b। आप एक ब्रैकेट में लिख सकते हो a माइनस b अर्थात sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a इंटू a प्लस b, दैट इज sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। देखो आगे ना, बहुत से बच्चे नहीं समझ रहे होंगे बेटा। देखो कभी भी हम a टू द पावर 4 को लिख सकते हैं, a टू द पावर 4 को लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो वैसे ही sin टू द पावर 4a को लिख सकते हैं sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये तो वही रहेगा, नो मोर चेंजेस हियर। तो sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a और इनटू ये इसकी वैल्यू 1 होती है ना, फार्मूले से 1 हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा, क्या रहेगा, sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर। अगर एग्जाम में आता है sin टू द पावर 4a माइनस cos टू द पावर 4 इक्वल टू sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर, आपको इतना ही लिखना होगा, ठीक है। अब जो है हम इसको प्रूव करते हैं, तो उसी में हम एक लाइन और ऐड करते हैं, क्या, जहां इस वाले सवाल में sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर है, तो हम जहां cos स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है ना। आइए देखते हैं, तो इक्वल टू sin स्क्वायर a माइनस बेटा cos स्क्वायर a को 1 माइनस sin स्क्वायर a, क्योंकि अब हमको सिर्फ sin लाना है। ब्रैकेट खुलेगा तो sin स्क्वायर a माइनस 1 प्लस sin स्क्वायर a, इट गिव्स 2 sin स्क्वायर a माइनस 1। ऐसे ही बेटा इसके बाद स्टेप चेंज कर देना। अगर हमें ये लाना है क्या, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a, तो क्या करोगे, क्या था, sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर है ना। अब इसको चेंज करेंगे cos में, तो मतलब क्वेश्चन हम बदलते जा रहे हैं। अगर मान लो हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये है, क्या है, चेंज कर देना, sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर, मतलब यहाँ तक ला दिया। अब हम प्रूव करेंगे ये, तो क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर एक जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर है, ब्रैकेट जब खोलोगे तो आएगा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर। यही है राइट हैंड साइड, ठीक है। इस तरह से हमने प्रूव कर दिया। इससे बेटा आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, जहां आप इजी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी फॉर्मूला यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो।